नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रहेगी और सरकार से जवाब मांगती रहेगी। महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भाजपा सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं, युवाओं और आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को घेरती रहेंगी और जनता की आवाज बनकर संघर्ष जारी रखेंगी। ज्योति रौतेला ने नरसिंह एकता मंच की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े सवालों पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों और उनकी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। हमारे संवाददाता ने महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार और जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम आवास के बाहर बैठे और वहाँ हमारे जो बच्चे हैं जंतर मंतर पे उन पर लाठी चार्ज हुआ है, उनके सरों से खून निकला हुआ है। उस बात से फर्क पड़ता है। बीजेपी के नाराज होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के लीक हो रहा है, चाहे बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, उसमें तो कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्योंकि आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये उनकी बेबसी समझिए कि उनको अपने सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। काश ये लोग खड़े होते इस देश के लोगों के साथ, अपनी पार्टी को के साथ नहीं खड़े होकर इस देश के लोगों के साथ। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं प्रवचन सिंह आपके साथ। इस समय हम बात करेंगे नरसिंह एकता मंच की, जो लगातार देहरादून में धरना चल रहा है। लगभग 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरे साथ मौजूद हैं महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। जिस तरह से नरसिंह एकता मंच के जो वर्षवार भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा है वो अब तक नहीं हुआ है, और आपके ऊपर आरोप है कि हर बार आप अपने हाथ में कानून ले लेती हैं। मुझे नहीं पता ये आरोप किसने लगाया, कहाँ कौन ये आरोप लगा रहा है कि कानून हाथ पे ले लिया। मैंने ऐसा कोई भी एक काम नहीं करा जिसमें मैंने कानून हाथ पे लिया, पहली बार। दूसरा कि नरसिंह एकता मंच के जो बच्चे हैं वो इस प्रदेश के बच्चे हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके लिए लगातार पिछले 200 दिन, 200 से ज़्यादा दिन होने वाले हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, और अगर सरकार सुनवाई नहीं कर सकती थी, कोई बीच का रास्ता निकाल सकती थी, संवाद कर सकती थी, बातचीत कर सकती थी, तो सरकार नहीं कर रही। तो मैं तो हर उस मुद्दे पे इस प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी हूँ जिनके साथ गलत हो रहा है, और चाहे वो उपनल वाले थे, चाहे वो बेरोजगार संघ का धरना था, चाहे नरसिंह एकता का धरना है, एलयूसीसी की महिलाओं का मामला था। हमने तो हर इशू उठाया। हमने अंकिता का इशू उठाया, हमने जो गैंग रेप हुआ उसका इशू उठाया, अना कमिश्नर ने जो अपनी बेटी के साथ रेप कराया उसका इशू उठाया। तो एक भी ऐसा इशू नहीं है, जो ऐसा मुद्दा नहीं है जिस प्रदेश में जिस पे गलत हो रहा है और हमने उस पर लड़ाई नहीं लड़ी हो। तो जो लोग आरोप लगाते हैं वो तय कर लें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो इससे पहले भी नरसिंह एकता मंच वालों का आवाज़ कूच हो चुका है, मुख्यमंत्री आवाज़ कूच आज भी था, तो इसमें क्या कुछ रहा, क्या कुछ बातचीत हुई? तो कोई बातचीत नहीं है, वो धरना दे रहे हैं और पुलिस उनको डिटेन कर रही है। अगर बातचीत करती सरकार, कोई भी रास्ता निकालती, तो मुझे हो जाता है कि कुछ होता। और जब ये 158 दिन के धरने के बाद हम लोग पानी की टंकी में चढ़े थे, और जब पानी की टंकी में चढ़े थे तो उस वक्त इन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। डीजी हेल्थ आई थी, उन्होंने लेटर फॉरवर्ड किया था। स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनली मेरी 2-3 बार बात हुई है। उन्होंने बोला था कि हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता निकालने की जगह एग्जामिनेशन डेट निकाल दी, और उसमें बच्चे बड़े हताश हैं। कल तो कुछ बच्चियों ने फिनाइल भी, आज एक बच्चा वहाँ पे अपने हाथ की नस काटने वाला था, तो मैंने खुद उसके हाथ से वो छीन लिया, क्योंकि अगर किसी की जान से बड़ी तो कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। कम से कम जब बच्चे इतना दुखी हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अपनी जान देने को तैयार है, तो सरकार एक बार बात तो करे, संवाद तो करे। यही तो वो मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बात ही नहीं हो रहा। दूसरी बात की वो कोर्ट गए हुए हैं। सरकार को काउंटर फाइल करने के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया हुआ डबल बेंच ने, उसके बीच में अपना एग्जामिनेशन की डेट निकाली, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। क्या सरकार तानाशाही कर रही है इस पर? सरकार तानाशाही है इस पर नहीं, सरकार तो हर चीज़ में तानाशाही कर रही है। आप देखो, आज उत्तराखंड तक नहीं, ये शिक्षा का फिर पेपर लीक हो रखे हैं। तो ये तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नीट के पेपर की वजह से, लीक होने की वजह से 21 स्टूडेंट ने जान दी। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए पूरा देश इकट्ठा जंतर मंतर पे हो रखा है, लेकिन सरकार तो हर मुद्दे पे तानाशाह है। वो तो केवल सरकार में बना रहना चाहती है, उसको इस प्रदेश के युवाओं से, इस प्रदेश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री तो करा, रीनेट एग्जाम करा लिया था, उसमें हमारा अच्छी तरीके से एग्जाम कंप्लीट हुआ है। जो छात्र
नीट की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अच्छे से पेपर दिया और पास भी हो गए। और जो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, वो छात्र नहीं है। देखो, शिक्षा मंत्री को ये बोलो कि जो जिन 21 स्टूडेंट ने जान दी, पहले उन लोगों को वापस ले आएंगे। पेपर लीक होने की वजह से 21 स्टूडेंट की जान गई है इस देश के, वो हमारे बच्चे थे। उसके बाद दोबारा से आपने एग्ज़ाम कराया, उसके जो मार्क्स हैं उसमें गड़बड़ी लगातार आप देख रहे होंगे कि लोग बता रहे हैं कि जो AMR सीट है उसके जो मार्क्स उसमें गड़बड़ी चल रही है। तो शिक्षा मंत्री को तो नैतिकता के आधार पे एक जान भी अगर जाती तो इस्तीफा देना चाहिए कि मेरी गलती की वजह से या मेरी जिम्मेदारी तय नहीं होने की वजह से इन बच्चों की जाने गई है। वो तो कह रहे हैं कि हम जिसने पेपर लीक किया है उसको कार्रवाई की है। और जहाँ तक की बात की जाए तो बोल रहे कि जिस तरह के जो आरोप लग रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी जो अन्य दल हैं वो लगा रहे हैं। कौन लगाएगा? मोदी लगाएगा आरोप। गलत अगर इस देश के साथ बच्चों के साथ हो रहा है, इस देश में कुछ गलत हो रहा है तो विपक्ष का आरोप लगाएगा ना। और विपक्ष नहीं, इस देश का युवा जागा हुआ है, इस देश का युवा जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, विपक्ष नहीं बैठा हुआ है। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को उठाना, जो हम उठा रहे हैं बखूबी उठा रहे हैं। लेकिन आरोप तब लगाना जब कुछ हुआ है। 21 बच्चों ने जान दी है, नीट का पेपर लीक हुआ है, या सब कुछ ठीक था और हम लोगों ने आरोप लगा दिया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो ऐसा देखिए, धर्मेंद्र प्रधान क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता क्या बोलती है उससे फर्क पड़ता है। इस देश की जनता इस बार न्याय चाह रही है। क्योंकि वो तो राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं रक्षा मंत्री कि हमारे पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, इस तरह की नहीं होता है। हाँ, नहीं होते। उनकी पार्टी में इस्तीफे थोड़ा ना होते हैं। उनकी पार्टी में इस्तीफे इसलिए नहीं होते कि उनकी पार्टी में जिम्मेदारी तय नहीं होती। वहाँ पे उनको लोगों के मुद्दों से मतलब नहीं है। उनको सरकार में, सत्ता में, कुर्सी में बैठने की आदत पड़ी हुई है। उनको लगता है कि हमें इस बड़ी मुश्किल से जो हम लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उसमें हमें बैठे रहना चाहिए। इस वजह से उन लोगों को इस्तीफा नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने क्योंकि जिम्मेदारी नहीं ली। आज तक अगर कांग्रेस के टाइम पे कुछ दुर्घटनाएं हुए, प्रधानमंत्री थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो धरना दिया था उसको लेकर बीजेपी नाराज है, बोल रही है उनको धरना नहीं देना चाहिए था वहाँ पर। तो इस बीजेपी नाराज है, इसका फर्क किसको पड़ता है? इस देश के युवाओं ने जान दी, इस बात से फर्क पड़ता है। राहुल गांधी जी इस देश के युवाओं के लिए लड़े, PM आवास के बाहर बैठे और वहाँ हमारे जो बच्चे हैं जंतर मंतर पे उन पर लाठी चार्ज हुआ है, उनके सरों से खून निकला हुआ है, उस बात से फर्क पड़ता है। बीजेपी के नाराज होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी देश भर में कांग्रेस के जो भवन है उस पर घेराव कर रहे हैं। देखो, ये बड़े अफसोस की बात है कि जो सत्ता दल में बैठे हुए, जो सरकारों में बैठ रहे हैं, वो बेचारे कांग्रेस के मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं क्योंकि वो उन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। इतनी मजबूरी है उन लोगों की कि इस देश में जो गलत हो रहा है, चाहे बलात्कार हो रहे हैं, चाहे पेपर लीक हो रहा है, चाहे बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, उसमें तो कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्योंकि आवाज़ उठा रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये उनकी बेबसी समझिए कि उनको अपने सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। काश ये लोग खड़े होते इस देश के लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े होकर इस देश के लोगों के साथ खड़े होते तो माहौल कुछ और होता। इस देश का युवा बदलाव चाहता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, इस प्रदेश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 2027 में और 2029 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार लाएंगे। मेरे साथ मौजूद थी यहाँ पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस भरपूर तरीके से कार्य कर रही है और 2027 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना के रहेगी। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। ज्योति रौतेला के इन बयानों के बाद उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।